एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का यूपी लेखपाल एग्जाम 2026 के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में आप सभी दोस्तों का जोरदार स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। मैं एएस के अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज और टारगेट है लेखपाल 21 मई। तो बिल्कुल आप लोग जरूर अटेम्प्ट करेंगे। जो मित्र नए हैं और जो मित्र चीज़ों को समझ रहे हैं अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए हम लोग आज के प्रैक्टिस सेट नंबर या मॉडल पेपर 5 को अटेम्प्ट करेंगे। और जो भी लगभग 4 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। थोड़ा सा एआई जनरेटेड जो प्रभाव दिख रहा है इसमें प्रश्नों पर बन रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर विशेष ध्यान रखेंगे और फैक्ट को साथ में लेकर चलते रहेंगे। आइए रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। आप लोग भी आंसर कमेंट करते चलेंगे। 2 से 4 सेकंड का वेट करूंगा, साथ में आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। चलिए, उपनयन समारोह। उपनयन समारोह से तात्पर्य क्या है या क्या तात्पर्य है? बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है इसके तहत। यह बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन किए कराए जाते हैं। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण किया जाता है और बच्चे को विवाह किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही इजी प्रश्न है ये, इतिहास का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का। आप लोग को बिल्कुल पता होगा। जो 17 उपनयन संस्कार को 17 कितने होते हैं, 17 होते हैं, कितने होते हैं, जरा कमेंट करके आप लोग बताइए। और आपको याद होना चाहिए उपनयन संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है और यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे भी आप लोग ध्यान काम करेंगे, तैयार करेंगे, रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट को सॉल्व करते रहिए। तो इसका राइट आंसर होगा पहले का सी, यानी बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराए जाते हैं उपनयन संस्कार के तहत। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तुलु राजवंश, ये भी इतिहास का प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी, ध्यान में रखेंगे आप लोग। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको सॉल्व कर रहे थे हम लोग। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की? नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, वीर नरसिंह। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों दूसरे का डी, वीर नरसिंह। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण शासन की स्थापना हुई है, राजवंश की स्थापना हुई, उनको आप लोग याद कर लीजिएगा फैक्ट के रूप में, और साथ में कुछ कॉन्सेप्चुअल फैक्ट को भी आप लोग तैयार करके रखिएगा, प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि स्वीकार किया था? इसको मैं बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप लोग भली भांति इस प्रश्नों से परिचित होंगे क्योंकि प्रश्न बनता रहता है, इजी भी क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? पहला प्रांत आपको नाम याद होना चाहिए, अवध, मैसूर, पूना, तंजौर। 1 2 3 4 ऐसे क्रम लगाने के लिए थोड़ा सा 3 4 राज्यों को याद करके रखिए। क्रम लगाने के लिए प्रश्न बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, इसकी संभावना प्रबल है। थर्ड का राइट आंसर दोस्तों होगा बी, मैसूर। राइट आंसर दोस्तों है मैसूर। आपको ये भी पता होना चाहिए लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। और जो ये मैसूर था, कब सहायक संधि स्वीकार किया था दोस्तों? 1799 में। ऐसे तथ्यों को आप लोग तैयार करके रखेंगे। चलिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, यहाँ से भी प्रश्न बनते रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग ऐसे प्रश्नों पर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? ये प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इजी भी है। बॉम्बे, जो अब मुंबई है, अहमदाबाद, पुणे, कलकत्ता, जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो चौथे का राइट आंसर दोस्तों है ए, मुंबई में। ध्यान रखेंगे, अच्छा प्रश्न था। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसकी संभावना अति संभावित होगी प्रश्न आने की, एग्जाम ओरिएंटेड जो प्रश्न है, मैं उस पर आप लोग को स्टार करता चलूंगा ताकि ऐसे प्रश्नों पर थोड़ा सा आप लोग विशेष ध्यान देंगे। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय या लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905, 19 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905, 1 सितंबर 1905। आंसर दिख गया होगा। पांचवें का राइट आंसर दोस्तों है बी, 19 जुलाई 1905। डेट भी आपको याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा टफ इसलिए प्रश्न बनता है, डेट पूछ लेता है क्योंकि डेट मैक्सिमम चीज़ें दिमाग से मिस होती हैं। सन तो मैक्सिमम आप लोग बता ही जाते हैं। ध्यान में रखेंगे ऐसी चीज़ों को, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस से मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व करते रहिए हमारे साथ मिलकर। मैं आप लोग को रिकमेंड भी करूंगा, जो मित्र नए चैनल पर, एएसके टीचिंग टेम्पल को एक बार विजिट करिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैं प्रैक्टिस सेट एंड कुछ महत्वपूर्ण लेक्चर को लेकर कंप्लीट कर रहा हूँ चीज़ों को, ये यूपी लेवल एंड लोअर पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार जरूर आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिएगा। जो मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल चैनल को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, अपने मित्रों ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि सभी मित्र एएसके टीचिंग टेम्पल को सब्सक्राइब करके डेली का डेली मॉक टेस्ट आप लोग एक बार अटेम्प्ट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन मैं कई बार बता चुका हूँ, इसे तो आप लोग गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। छठवें का राइट आंसर दोस्तों है डी, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। लास्ट अधिवेशन कब हुआ था जरा आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मैं बताया भी हूँ कई बार। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग को बता दूँ, देखिए जो एएसके टीचिंग टेम्पल का कम्युनिटी पोस्ट है, उसमें मैं डेली 3 प्रश्न हायर
हाईली एग्जाम ओरिएंटेड वाले प्रश्नों को मैं डेली पोस्ट करता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली वो प्रश्न बनने की संभावना होती है। थोड़ा सा डेली आप लोग उस प्रश्न को सॉल्व कर लिया करिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए, वर्ग 1 वर्ग 2 को उचित मिलान कीजिए। चलिए, प्रभुत्व संपन्न सभी दोस्तों को पता है। प्रजातांत्रिक शब्दों को भली भांति आप लोग परिचित होंगे। धर्मनिरपेक्ष, भाईचारा, इजी है, आप लोग गलत नहीं करेंगे, मुझे पूरा आशा है। तो ऑप्शन देखिए और कमेंट करके बताइए। एक बार मैं ऊपर से दिखा दूं, प्रभु संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो स्टॉप करके और कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर, सातवीं का राइट आंसर क्या होगा? सातवीं का राइट आंसर दोस्तों है सी। सी इज द राइट आंसर। बी है, सी है, फिर आपका डी है, फिर ए है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मुँह पर जाते हैं। यहाँ से देखिए, अगला क्वेश्चन बनेगा, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? ग्राम सभा में निम्न 4 ऑप्शन में कौन शामिल? थोड़ा सा देखिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। आठवीं का राइट आंसर है दोस्तों बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज होते हैं। इजी था। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है? पृथ्वी की अपेक्षा या आकार में पूछ रहा है, ठीक है, क्रम में नहीं, आकार में। नेपच्यून है, शुक्र है, शनि है, यूरेनस है। मैं आप लोग को ये बता दूं, सभी ग्रहों के नाम आपको इंग्लिश वर्जन तो नाम याद ही होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न इंग्लिश को ही तवज्जो ज़्यादा देगा, हिंदी को नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा जब पेपर बनता है इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में बनता है, तो इंग्लिश जो चीज़ें हिंदी में समझ में ना आया करें, आप लोग तुरंत इंग्लिश वर्जन देखा करिए, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। और आप लोग जो प्रश्न नहीं करने लायक रहेंगे वो भी प्रश्न आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, इसकी संभावना प्रबल है, ठीक है। 9वीं का राइट आंसर दोस्तों बनेगा बी, शुक्र ग्रह। अच्छा प्रश्न स्टार्ट कर लेंगे। निम्नलिखित में से किन नदियों पर पंचेत हिल बांध, कई बार सॉल्व करा चुका हूँ। पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया किस नदी पर? दामोदर, महानदी, कृष्णा, लूनी। कमेंट करके बताइए, मैं सभी दोस्तों कमेंट देख रहा हूँ। 10वीं का राइट आंसर है दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध बनाया गया है। ये अच्छा प्रश्न है, स्टार्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का, समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। कैसा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इकोलॉजी का, इन्वायरमेंट का, या इकोलॉजी कह सकते हैं आप लोग। तो आइटोकोलॉजी, वैश्विक इकोलॉजी, या व्यवदत्त इकोलॉजी, समपारिस्थितिकी इकोलॉजी, या कैसा इकोलॉजी है? कमेंट करके बताइए। 11 का राइट आंसर दोस्तों होगा डी, समपारिस्थितिकी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 का कमेंट करिए। चलिए, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाता है, किया जाने लगा है? ये तो इजीली आप लोग बता पाएंगे, बहुत बार रिपीट हुआ यह प्रश्न, ध्यान में रखेंगे आप लोग। इजी क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों को तुरंत आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? गैमेक्सिन, डीटीटी, या बीएचसी, या डीएमटी? तो सीधा आंसर दिख गया होगा। 12 का राइट आंसर दोस्तों है बी, डीटीटी। राइट आंसर दोस्तों है डीटीटी, ठीक है, आपको पता चल गया। ये था, ये भी अच्छा प्रश्न है, स्टार कर लेंगे, बी राइट आंसर है। चलिए, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है। इन सीटू पढ़े होंगे आप लोग, एस सीटू भी पढ़े होंगे, बाह्य स्वस्थाने, ठीक है, जीन पुल द्वारा, आवास संरक्षण द्वारा। 13 का राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ए, इन सीटू द्वारा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक्स सीटू, इन सीटू, स्वस्थाने, बाह्य स्थाने, इनके तहत किनको शामिल किया जाता है? प्रश्न बनता रहता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये टॉपिक होगा, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए आप लोग, अभी टाइम है, 21 मई को एग्जाम होना है, अभी वक्त है, थोड़ा सा चीज़ों को रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट मॉडल पर सॉल्व करते रहिए, प्रश्नों को समझते रहिए। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से या इफेक्ट से क्या प्रभाव होता है, जरा कमेंट करके बताइए आप लोग। फसलों की उत्पादकता बढ़ जाती है, समुद्र तल घट जाते हैं, या मानव की मृत्यु दर घट जाती है, समुद्र तल का तल बढ़ जाता है? क्या होगा इन चारों ऑप्शन में? इजी क्वेश्चन है, कमेंट कर जाइए, बिल्कुल कमेंट करिए। 14 का राइट आंसर बनेगा डी, मतलब समुद्र तल का स्तर जो होता है, या समुद्र का तल बढ़ जाएगा। राइट आंसर है डी, 14 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आशा करूंगा दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही। फिर भी कहीं कोई डाउट हो या संदेह हो आपको, बिल्कुल कमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हैं, मैं उसका आंसर स्वयं दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चीज़ों को समझते रहिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, यूपी का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? मैं यूपी स्पेशल को कंप्लीट करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग देख सकते हैं। 20 नंबर की कंप्लीट तैयारी करा चुका हूँ, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ प्लस कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को लेते हुए और यूपी टीएसपीएससी प्रश्नों को सॉल्व कराते हुए। तो आप लोग एक बार जरूर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। चलिए, बस्ती है बुलंदशहर, बांदा, बलिया, मैप के थ्रू चीज़ों को तैयार किए होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। 15 का राइट आंसर बनेगा डी, बलिया, राइट आंसर डी।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? मैं बता चुका हूँ अच्छे से जब कंप्लीट करा रहा था यूपी स्पेशल। यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा, कतरनिया घाट, किशनपुर, हस्तिनापुर। स्टार करिए, 16 का राइट आंसर है दोस्तों डी, हस्तिनापुर। ये सबसे बड़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरा कमेंट करके बताइए हस्तिनापुर है कहाँ। कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ सभी दोस्तों कमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है, विशेष रूप से लेजर प्रिंटरों में? कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका क्या हो सकता है। कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी है, विशेष रूप से लेजर प्रिंटरों में? पीसीएल में, एचटीएमएल या जीडीआई या पोस्टर क्रिप्ट? क्या हो सकता है 17 का राइट आंसर? डी राइट आंसर, पोस्टर क्रिप्ट। देखिए कंप्यूटर क्वेश्चन है, थोड़े से हार्ड दिख रहे होंगे ऐसे प्रश्नों को, मत कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ों को हटा दीजिए। जो चीज़ें आप लोग रिवीजन में लिए हैं उसको रिवीजन में लिए रहिए, ठीक है। वहाँ से प्रश्न आपको दिख जाएंगे एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 18, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट करिए इसे। कौन सा सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स का या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है? उदाहरण एग्जाम्पल है एडोब फोटोशॉप, लिनक्स है, विंडोज है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है? तो 18 का सीधा आंसर दिखा लिनक्स है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि योजना, यूपी में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। 2016, 17, 18, 19 किस में किया गया था कृषक समृद्धि आयोग का गठन? 19 का बी, 2017 में किया था। बी राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कानपुर में स्थित लाल इमली किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूँ कम्युनिटी पोस्ट में। कानपुर में स्थित जो लाल इमली किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? उलन है, रेयान है, बनारसी सिल्क, काटन? 20 का ए है, बनारसी यानी ऊनी कपड़ों के लिए जाना जाता है, सभी दोस्तों को पता है। यूपी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल जिसे एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1991, 94, 99, 2001? 21 का राइट आंसर है बी, 1994 में बी राइट आंसर था। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नीडा का निर्माण किया गया था। देखिए, नीडा हुआ, गीडा हुआ, सीडा, ये सभी को थोड़ा सा देख लेंगे, बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि नीडा गीडा ये सभी पूछे गए हैं, ध्यान में रखेंगे स्थापना वर्ष विशेष तौर पे। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? 22 का राइट आंसर बनेगा डी, अप्रैल 1983। ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बनेगा, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? सही विकल्प चुनिए। गांधी जी की पहली, देखिए मैं कई बार बताया हूँ, किसी भी प्रश्न में अगर पहला और अंतिम प्रश्न बन करके पूछा जाता तो वो प्रश्न स्वयं बताता कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राइट आंसर है बिहार, लखनऊ, बनारस, अहमदाबाद। तो क्या हो सकता है? 23 का राइट आंसर है सी, बनारस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा। 24 क्या होगा? कमेंट करके बताइए आप लोग आंसर। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए दो अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार करिए इसे भी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अभिलेख है जो राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? सारनाथ है, बेसनगर है, अयोध्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख? कौन सा है? 24 का सी राइट आंसर होगा यहाँ पे, अयोध्या अभिलेख सूचना देता है। अच्छा प्रश्न है, देखिए ऐसे प्रश्नों थोड़ा सा अवेयर रहिए ऐसे प्रश्नों को लेकर। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जो महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? यूपी का पूछ रहा है, मैं बताया हूँ, और कम्युनिटी पोस्ट में भी इस प्रश्न को मैं करा चुका हूँ। और आपको नाम सही बताना है कमेंट में कि जो अगर कितने हैं तो कौन कौन से हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के जो प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? यूपी में 6, 7, 8, 9? तो 25 का राइट आंसर है सी दोस्तों, 8 स्थित हैं। 8 नाम आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूँ सभी दोस्तों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, जरा कमेंट करके बताइए आप लोग। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आपको भरना है, उत्तर प्रदेश में का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है? अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, वाराणसी? 26 का राइट आंसर बी, वृंदावन। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रश्न से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, अभी आरओ में यह प्रश्न बना हुआ था, सभी दोस्तों को पता होगा। उत्तर प्रदेश का बरसाना का होली महोत्सव, यूपी का बरसाना का होली जो महोत्सव होता है किसके लिए प्रसिद्ध है? लठमार होली या गुलाल की रंग होली या छड़ी मार होली या डांडिया होली? इजी है, राइट आंसर 27 का सी है, लठमार होली। चरकुला, ये भी महत्वपूर्ण, स्टार्ट करिए, यूपी का क्वेश्चन ही है, सभी मैं सब पढ़ा चुका हूँ, इमेज सहित सारी और प्रश्नों को सही करा चुका हूँ।
चरकुला मौसमी लोक नृत्य है किसका? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। 28 का राइट आंसर यूपी का है, ध्यान में रखेंगे। गुदई महाराज, गुदई महाराज प्रसिद्ध जो तबला वादक हैं निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? बनारस घराना, लखनऊ घराना, आगरा, रामपुर घराना। 29 का राइट आंसर ए बनारस घराना, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका, जो चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है किससे संबंधित है? आदि शंकराचार्य या भर्तहरि, चैतन्य, रामानंद, किसके द्वारा ये किससे संबंधित है? जरा कमेंट करके बताइए। 30 का राइट आंसर है बी भर्तहरि से, बी राइट आंसर है। ठीक है, दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय प्रक्रिया है किसकी? व्यंजन पकाने की, कपड़ा सिलाई, बीज बोने की या लकड़ी पर नक्काशी। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में क्या है ये? 31 का राइट आंसर दोस्तों ये व्यंजन पकाने की विधि है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी प्रश्न से आया हुआ है, स्टार्ट करिए। फिराक गोरखपुरी या फिराक उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? द्वारिका प्रसाद है या विशन नारायण है, रघुपति सहाय, नवल किशोर। 32 का राइट आंसर सी रघुपति सहाय। अच्छा प्रश्न, स्टार्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 33, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद, यूपी में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकता है या कर सकती है? अच्छा प्रश्न है यूपी का। पॉलिटी का है या संविधान से संबंधित प्रश्न है, यूपी से संबंधित है। 3 माह, 14 दिन, 28 दिन या 75 दिन, कितने दिन तक रोक सकता है, विलंबित कर सकता है, बताइए। 33 का राइट आंसर है बी 14 दिन तक रोक सकता है। सभी दोस्तों को पता है, प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रहे होंगे आप लोग। इंडियाज विलेज, इंडियन विलेज पुस्तक लेखक कौन है? इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है? भैया कमेंट करिए चारों ऑप्शन को पढ़कर। 34 का राइट आंसर दोस्तों है ए सी दुबे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा सतत विकास लक्ष्य, मैं कई बार बता चुका हूँ, सस्टेनेबल एसडीजी जो गोल है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, जो कितने गोल हैं कमेंट करके बताइए। ये गोल कितने, ये जितने भी गोल हैं उनमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और क्लाइमेट किस नंबर पे है? क्लाइमेट यानी जलवायु, भुखमरी तीसरे नंबर पे शायद आता है, भुखमरी है, स्वास्थ्य, ऊर्जा। ऐसे तथ्यों को आप लोग तैयार करके रखेंगे क्योंकि एसडीजी से प्रश्न अब एग्जाम में बार बार आ रहा है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, सतत विकास लक्ष्य जो स्वास्थ्य से संबंधित है, किससे संबंधित है? स्वास्थ्य। और किस नंबर पे आता है स्वास्थ्य एसडीजी में? तो 35 का राइट आंसर बनेगा बी, लक्ष्य नंबर 3 पे आता है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो गरीबी शायद आगे या पीछे होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? इजी क्वेश्चन है। खा पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत। 36 का राइट आंसर है दोस्तों सी ग्राम पंचायत, इंपॉर्टेंट, इजी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ट्रिपल स्टार करिए इस प्रश्न को। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई कब? 1997, 1998, 1999, 2000 में। तो 37 का सी 1999 में, 1999 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार्ट कर लीजिए इसे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? ये प्रश्न देखिए ग्राम सभा पंचायत से है, पंचायत से प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर, उससे भी आपको पता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? आपको मैं अच्छे से पढ़ाया भी हूँ और प्रैक्टिस सेट कम से कम लगभग 20 प्लस प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जरूर देख लेंगे, प्ले लिस्ट बनी हुई है सभी की। चलिए, ग्रामीण विकास से देखेंगे। 38 का राइट आंसर बनेगा बी दोस्तों, यही गलत है। 20 विश्वासी बराबर 10 विश्वास, ये गलत है। ठीक है, आपिस मेमोरेंडम 39, आपिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? बहुत ही अच्छे से मैं हिंदी का पहला लेक्चर इस लेक्चर को लिया हूँ, बहुत शानदार तरीके से मैं कंप्लीट कराया हूँ, जो पत्रों से संबंधित चीज़ें हैं, तो आप लोग जरूर देख लेंगे। 39 से एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। 39 का राइट आंसर दोस्तों है डी, कोई अभिवादन का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। 39 का राइट आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 40 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? ओष्ठ यानी जो ओठों से होते हैं, इजी है, हो गया, आप लोग जान गए होंगे। क ख ग ये ओठ से बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अ ई री ये भी नहीं दिख रहा है। प फ ब भ म ये सभी हैं। तो 40 का राइट आंसर सी है, इजी था। आइए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही यूज किया गया है या सही प्रयोग नहीं किया गया? हे प्रभु मुझे शक्ति दो, वह घर आया या नहीं, राम राम उसे यह क्या कर दिया, उसने यह क्या कर दिया। तो इसमें दिख गया आंसर, आगे बढ़ने की आवश्यकता भी दिख नहीं रही दोस्तों। राम राम उसने यह क्या कर दिया, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या राइट आंसर मतलब इसमें ये सही नहीं है। विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था,
इसमें व्यक्तित्व शब्द संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है हिंदी का, थोड़ा सा तैयार रहिए ऐसे प्रश्नों को लेकर। भाववाचक पूछा, सॉरी कह रहा है व्यक्तित्व जो शब्द है संज्ञा का कौन सा भेद दर्शाता है? तो दिख गया होगा आंसर, बहुत ईजी है। 42 का राइट आंसर ए, भाववाचक है ना। व्यक्तित्व भाववाचक होता है, ध्यान में रखेंगे, अच्छे से याद तैयार करते रहेंगे, रिविजन करते रहेंगे। राधा अपना खत मुझे लिखवाती है। राधा जो है अपना खत मुझसे लिखवाती है, इस वाक्य में क्रिया रूप क्या है? अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक है। तो ये भी आंसर आपको आई थिंक आप लोग कर ले जाएंगे, मुझे पूरा आशा है। चलिए कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। 43 का राइट आंसर है डी, प्रेरणार्थक क्रिया है, राइट आंसर है, क्योंकि उसे खुद लिखवाती है मुझसे। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? भाववाच्य, कर्तवाच्य, कर्तव्य और कर्म दोनों, या कर्मवाच्य? इसका राइट आंसर क्या होगा 44 का दोस्तों? 44 का राइट आंसर डी है, कर्मवाच्य है। प्रभुत व श्लाघा, प्रभुत व श्लाघा शब्दों का सही अर्थ क्या है? विपुल निंदा, विपुल प्रशंसा, मशहूर निंदा या मशहूर प्रशंसा? 45 का राइट आंसर बी, विपुल प्रशंसा, बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। आइए दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। स्थूल जानते होंगे आप लोग, विराट भी जानते होंगे, मौन भी जानते होंगे, स्नेह, सिक्त, अगर ये ना जानते कोई बात नहीं, लेकिन स्थूल आप लोग जानते होंगे, विराट बिल्कुल जानते होंगे। और देखिए मौन मतलब क्या होता है? सस्वर, मौन मतलब शांत है, सस्वर मतलब बोलते हुए, स्थूल मतलब छोटा होता है, और इसका हो जाएगा क्षुद्र, विराट मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा, सब मिल गया होगा, ठीक है ये। तो आइए मिला लेते हैं, ऑप्शन दिखाते हैं आपको ताकि आप मिलाएं। यहाँ देखिए राइट आंसर है दोस्तों 46 का राइट आंसर है बी, वहाँ पर मैं मिलाया हूँ, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, 4 सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? सही है, तो ये सही पूछा है यहाँ पे। प्रश्न पढ़ते वक्त विशेष ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है, ताकि सिली मिस्टेक, ह्यूमन एरर आपसे ना हो, तभी आप लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे एग्जाम हॉल में। और उरु, उर उरु, इतर इत्र, अपरा अपार, क्या इसमें सही है? कमेंट करिए। 47 का राइट आंसर डी दिख रहा होगा, अपरा अपार। चलिए मतलब दूसरी जिसे पार न किया जा सके। चलिए अच्छा था। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? कौन सा समास का प्रकार इसमें सही नहीं है? पंचवटी, विद्या भंडार, परकुटी, यथानियम, या और कौन? 48 का सी राइट आंसर है, परकुटी, बिल्कुल गलत है ये, कि परकुटी द्वंद्व समास थोड़ी ना है दोस्तों, दिख रहा होगा, इजी क्वेश्चन था। और द्वंद्व समास को पहचानना बहुत ईजी है, आपको मैं पहले ही बताया हूँ। उत्तर प्रदेश में संयुक्त परिवार प्रणाली का मुख्य कारण क्या है? संयुक्त परिवार, यूपी में संयुक्त जो परिवार प्रणाली है इसका मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकरण परंपरा, सामाजिक है, शहरी है, शिक्षा का अभाव। 49 का राइट आंसर बी, सामाजिक सहयोग। आगे बढ़ेंगे। लोक नीति 50 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं, अर्धशतक लग चुका है दोस्तों। लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को क्रमशः व्यवस्थित कीजिए। लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों को क्रमशः व्यवस्थित करना है। नीति निर्माण, एजेंडा निर्धारण, नीति का अंगीकरण, नीति मूल्यांकन या नीति कार्यान्वयन। चलिए बताइए आप लोग 50 का राइट आंसर क्या होगा? तो आई थिंक मेरी अकॉर्डिंग सी सही होना चाहिए, मतलब एजेंडा निर्धारण होगा आपका पहले, फिर आपका नीति निर्माण होगा, फिर थर्ड होगा नीति का अंगीकरण किया जाएगा, फिर पांचवा होगा आपका नीति का कार्यान्वयन किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका नीति मूल्यांकन। इसे आप लोग बहुत ही ईजी वे में आप लोग ईजिली पढ़ेंगे, चीज़ों को समझते हुए, जो इम्प्लीमेंट पहले आएगा आप लोग कर ले जाएंगे। ये प्रश्न ईजी था। ईजी करने का मतलब जब आप लोग दिमाग का यूज करते हुए चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से आप लोग इस प्रश्न को टैकल कर सकते थे। आइए दोस्तों 51 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हाल ही में संपन्न जो भारत NCX क्या है? भारत NCX 2025 का अभ्यास कहाँ हुआ था? जरा कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिए। हाल ही में जो संपन्न हुआ था भारत NCX 2025 का अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? चारों ऑप्शन को पढ़िए, कमेंट करके बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पे, आप लोग जरा आप लोग देखिए, पढ़िए, बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, बताइए। 51 का सी, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को 3 चरणों में विभाजित करने की दूसरी या दूरदर्शी योजना किसने दी थी? भारत के जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को 3 चरणों में विभाजित करने की जो दूरदर्शी योजना थी किसने दी थी भैया? राजा रमन्ना, अनिल काकोडकर या PK अयंगर, होमी जहांगीर भाभा, किसने दिया था? 52 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। डी राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए यहाँ पे, होमी जहांगीर भाभा। अच्छा प्रश्न है, स्टार कर लेंगे। एक से अधिक समदाब रेखाओं वाले छोटे आकार की उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? वायुराशि, वाताग्र, सुनामी, अवदाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का। 53 का है राइट आंसर दोस्तों डी होना, अवदाब होगा, ध्यान में रखेंगे, डी राइट आंसर है। एक्सेल फार्मूलों में जो ये आकार जो सिंबल दिख रहा है, क्या यह चिन्ह क्या दर्शाता है? 54 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 2 ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे, 2 ऑप्शन ऊपर हैं, आइए दिखाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे सी राइट, तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों होगा आपका 54 का 54 का सी राइट आंसर। यह एक एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस को इंगित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कमांड आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को हटा देता है? ओपन, कंट्रोल एल, कॉपी, कंट्रोल 11। तो क्या होता है इसका राइट आंसर? ये भी अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटर का 55 का राइट आंसर है दोस्तों ई। इनमें से कोई नहीं भैया, ई राइट आंसर है। ईमेल में प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना दूसरों को कॉपी करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न स्टार्ट करेंगे इसे। ईमेल में जो प्राप्तकर्ता होता है, जिसे पहली बार मिलता है, उसे पता चले बिना दूसरों को कॉपी करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ब्लाइंड, कार्बन कॉपी, फॉरवर्ड चैनल या डेटा, या अगला हो सकेगा कम्युनिकेशन। क्या होगा राइट आंसर? 56 का ए राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो आपको अपने पीसी से आईएसपी तक सीधी लाइन के बिना इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है, उसे क्या कहते हैं? वाईफाई, इंटरनेट चैट हब। इजी क्वेश्चन था, इसे भी आप लोग बता ले जाएंगे, मुझे पूरा आशा है। 57 का राइट आंसर दोस्तों ए है। वाईफाई है ना, जो बिना इंटरनेट से कनेक्ट कर दे। HTTPS किससे संबंधित है? मतलब इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, मैं कल वाले क्वेश्चन में शायद मैं डिस्कस किया था कहीं ना कहीं, तो ध्यान में रखेंगे। और अभी तक जितने भी मैं मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ लेखपाल एग्जाम से रिलेटेड, तो अच्छे से आप लोग जरूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका सॉल्व करिए क्वेश्चन। तो 58 का राइट आंसर भी है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो HTTP होता है। ध्यान में रखेंगे, सभी को अच्छे से तैयार करके रखेंगे आप लोग। NTFS में टी किसके लिए प्रयुक्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्निकल, टेबल, टास्क या टेक्नोलॉजी? 59 का राइट आंसर है डी, टेक्नोलॉजी डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा AVI या AV का फुल फॉर्म है? ऑडियो विजुअल इंटरफेस क्या होगा? कमेंट करके बताइए। 60 का राइट आंसर दोस्तों सी है, मतलब यहाँ पे ऑडियो विजुअल इंटरलीव होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अच्छे से। चलिए, कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य क्या है? कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाना मतलब क्या होता है? ईमेल, वायरस, स्पैम, हैकिंग। आंसर इजी है, डी राइट आंसर हैकिंग होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिग डेटा प्रोसेसिंग में डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि या नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित करता है। क्या? पोर्टेबिलिटी, कंपेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी या स्केलेबिलिटी? क्या करेगा? कमेंट करके बताइए। 62 डी राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। IoT पढ़े होंगे आप लोग। IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का यूज किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक्स, ब्लूटूथ, USB, इथरनेट। 63 का बी है, ब्लूटूथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। एक बीट को स्टोर करने का न्यूनतम खर्च होता है कितना? कैश रजिस्टर, मैग्नेटिक टेप, किस में होता है? 64 का सी भैया, मैग्नेटिक टेप में होता है। आगे बढ़ेंगे। IMAP प्रोटोकॉल में यूज किया जाता है ईमेल प्रोसेसिंग, इंक्रिप्शन या फाइल ट्रांसफ़र। IMA या IMAP प्रोटोकॉल में यूज किया जाता है क्या? ईमेल प्रोसेसिंग, इंक्रिप्शन या फाइल ट्रांसफ़र। 65 का राइट आंसर दोस्तों ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है? मोस्ट नहीं, ट्रिपल स्टार करिए इस क्वेश्चन को, बहुत बार प्रश्न बना है। तो मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण के लिए कौन सा जो सूक्ष्मजीव है जो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम है, राइजोबियम है, साल्मोनेला है या एस्परजिलस है? क्या है? कमेंट करके बताइए। 66 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बी राइट आंसर राइजोबियम है। सभी दोस्तों को बताएगा। ट्रेडमार्क बहुत ईजी है। ट्रेडमार्क का उपयोग किस लिए किया जाता है? आशा करूंगा अगर आप लोग क्वेश्चन चारों पढ़े बहुत ही अच्छे से, आंसर निकाल के आप लोग कमेंट बिल्कुल कर देंगे। 67 का राइट आंसर दोस्तों सी है ना, किसी ब्रांड या लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ट्रेडमार्क यूज किया जाता है। अच्छा प्रश्न था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए इस प्रश्न को शायद लेक्चर मॉडल पेपर नंबर 4 में ऐसे प्रश्न आए थे। उसमें पूछा था आपदा प्रबंधन की स्थापना पूछा था 2005 में जो हुआ था ना। तो यहाँ पे पूछा अध्यक्ष कौन होता है, तो बहुत ईजी प्रश्न है। स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। आप लोग हमेशा दिमाग को फिट करके रखिएगा। 68 का राइट आंसर हमेशा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? इसका प्रधानमंत्री ही होता है, PM होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, स्टार्ट करेंगे, बहुत ध्यान में रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भूकंप के प्रभाव हैं? तो भूतल पर दरारें, भूस्खलन या सुनामी, सभी। क्या सभी है? हाँ बिल्कुल सभी हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 69 का राइट आंसर है डी। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का यूज किया या उद्देश्य क्या है? डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का उद्देश्य क्या है? कमेंट करके बताइए आप लोग।
70 का राइट आंसर है स्वदेशी रक्षा का उत्पादन इकोसिस्टम विकसित करना है। चलिए 71 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। डिजिटल ट्विन तकनीक का यूज या उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? गेमिंग, वास्तविक प्रणाली का वर्चुअल मॉडल, साइबर अपराध या सोशल नेटवर्किंग। 71 का राइट आंसर दोस्तों है 71 का बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा, मैं बहुत ही बताया हूँ अच्छे से, नवीकरणीय ऊर्जा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, ऐसे टॉपिक को थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, अभी भी टाइम है क्योंकि टारगेट है दोस्तों, लेखपाल का टारगेट है, सभी दोस्तों को पता है, मैं बार बार बताता रहता हूँ, दिमाग में डालता रहता हूँ। 21 मई को एग्जाम होना है, थोड़ा सा अब रिवीजन करेंगे और मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे हमारे साथ मिलकर। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर, प्राकृतिक गैस। 72 का राइट आंसर है सी, सौर। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जीएसटी तकनीक का यूज किया जाता है या उपयोग होता है खेल में? जीएसटी का भूमि रिकॉर्ड, नक्काशी, निर्माण, सिलाई, संगीत। क्या होगा भैया, किस में होता है? 73 का सीधा आंसर है भूमि रिकॉर्ड व नक्शा निर्माण में जीएसटी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। कमेंट करके बताइए दोस्तों। 74 का नीचे दिए गए प्रश्न दिए गए, अभिकथन कारण बताना आपको। भारत के पश्चिमी तट की जो विशेषता होती है, कई समुद्री बंदरगाहों की स्थिति है। जो भारत के पश्चिमी तट हैं, पश्चिमी तट मतलब आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये वाला पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है ना, आपको दिख रहा होगा। तो भारत के पश्चिमी तट की जो विशेषता है, कई समुद्री बंदरगाहों की स्थिति है। कारण इसका है पश्चिमी तट पर गहरे समुद्र के पानी का प्रमाण है। क्या कथन कारण सही है, व्याख्या हो रहा है दूसरे का? बिल्कुल आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए 74 का राइट आंसर क्या होगा। 74 का राइट आंसर दोस्तों ए है, मतलब कारण कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी, स्पष्टीकरण भी कर रहा है, व्याख्या भी हो रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता? निम्नलिखित में से कौन सा बांध और नदी के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता? क्या नहीं खाता? धरोई बांध, माही नदी, उकाई परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार है, सही भी है। नाथवा झाकरी, सतलज, कैसा है? नागार्जुनी साग, ये भी सही है। तो आशा करूंगा आप लोग बता ले जाएंगे। 75 का राइट आंसर ए, धरोई बांध, माही नदी, गलत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का यूज किया जाता है? बहुत ईजी है, हार्टिकल्चर, ऑर्बिकल्चर, पिसिकल्चर, वर्मिकल्चर। 26 ए, हार्टिकल्चर। बहुत अच्छा प्रश्न था, ईजी था। सितंबर 2025 में करंट का क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस राज्य की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, असम। थोड़ा सा एक बार प्रश्न को पुनः देख लेंगे। सितंबर 2025 में किस राज्य की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया था? किसने? तो राइट आंसर भैया छत्तीसगढ़ ने किया था, बी राइट आंसर है। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था? राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया था? सोनू निगम, अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़, उदित नारायण। किसे? ए, सोनू निगम किया गया था, ए इज द राइट आंसर। मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? बेंगलुरु, नई दिल्ली, श्रीहरिकोटा, लखनऊ। कहाँ किया गया था? 79 का बी, नई दिल्ली में। मई 2025 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? 80 का राइट आंसर भैया, एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सामने। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां 123वां सदस्य कौन सा देश बना है? सौर गठबंधन का, ध्यान में रखना, अच्छा प्रश्न है, स्टार्ट करिए इसे। उत्तरी सूडान, पेरू है, केन्या, अंगोला। 81 का राइट आंसर डी, अंगोला बना है, स्टार्ट कर लेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो किसके अकॉर्डिंग जाना जाता है? तो उपरोक्त सभी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। लेखानुदान बना है किसके लिए? लेखानुदान जो बना है, चारों ऑप्शन को पढ़िए, आंसर आप लोग निकाल ले जाएंगे बहुत ही आसानी से। 83 का राइट आंसर सी है, मतलब बजट पारित करना, लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ठीक है आंसर आपको। भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव जो पद्धति कब से प्रारंभ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुरंत स्टार्ट करिए इस क्वेश्चन को। भारत में जो मुद्रा प्रणाली है उसमें दशमलव जो पद्धति कब से प्रारंभ की गई है? 1950, 1954, 1957, 1960। 84 का सी, 84 सी राइट आंसर। 1997, 1999, 1957। ठीक है, 1957 में बहुत ही अच्छा प्रश्न था, मुद्रा प्रणाली, दशमलव प्रणाली 1957 में। गिल्ट एज, ये तो इकोनॉमी का बहुत ही चर्चित शब्द या टर्मिनोलॉजी। ठीक है, यानी गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है? बहुत ईजी है, आशा करूँगा आप लोग बताइए। मैं कमेंट देख रहा हूँ, गिल्ड प्रतिभूति बाजार से है या बुलियन बाजार से है, मेंटल बाजार या निर्यात बाजार से। 85 का राइट आंसर ए है, ये सरकारी प्रतिभूति बाजार से है,
सभी दोस्तों को पता है, महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए आगे बढ़ेंगे। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष, विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष तो ए जी वी रामाकृष्णन। एंड नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों को किस लिए, दूसरा प्रश्न है एसडीजी से, सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025, 2030, 2040, 2050 क्या होगा, कमेंट करके बताइए। और जितने भी एसडीजी गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, सब याद होने चाहिए मैक्सिमम। जैसे भुखमरी है, स्वास्थ्य है, तीसरे स्वास्थ्य, अभी मैंने ऊपर प्रश्न में बताया। जलवायु भाग किस पे आता है और ऊर्जा किस पे आता है। ऐसे 4-5 हैं, उनको याद करके, क्योंकि प्रश्न उन्हीं के बीच से आते हैं। तो 87 का बी है 2030 तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कर लेंगे। देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है, जो एक से अधिक सरकार की जो स्तर की अस्तित्व को दर्शाता है, धर्मनिरपेक्षता, एकात्मक प्रणाली, लोकतंत्र, संघवाद। तो ये भी आंसर दिख गया होगा, संघवाद है। अच्छा प्रश्न था। 88 का डी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 89। निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। SS4, POP3 या FTP या SMTP। अच्छा प्रश्न था ये भी। 89 का डी है SMTP, थोड़ा ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा, लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन का मतलब जीएस का, इसके बाद 10 क्वेश्चन आपके मैथ के DI से आएंगे। निम्न में से कौन सा कथन युवा उद्यमी योजना के लिए संदर्भ में नहीं है। तो आशा करूँगा पढ़िए आप आसानी से। तो यह केवल शहरी युवाओं के लिए, ये गलत है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए 91 से 50 निर्देश पढ़ेंगे अच्छे से। प्रश्न मैं चीज़ों को समझा दूंगा, उसके बाद प्रश्न आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट करेंगे। तो नीचे दिए गए रेखा चित्र में जुलाई से दिसंबर तक 2 कंपनियां ए और बी, बिक्री इनका करोड़ों में दर्शाया गया है। तो कंपनियां देख लेंगे, ए और बी कंपनियां हैं, और जितनी भी चीज़ें वो करोड़ में दर्शाई गई हैं, बिक्री करोड़ में है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो देख लेंगे कंपनी ए और बी कंपनी है, जुलाई से दिसंबर तक चीज़ें, यह महीना है, आपको यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। तो आशा करूँगा एक बार अच्छे से पूरा स्टाफ वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख समझ लेंगे चीज़ों को, मैं समझा भी दिया हूँ। और फिर उसके बाद प्रश्नों को जरूर सॉल्व करेंगे। मैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। नवंबर माह में कंपनी ए की बिक्री आप लोग देख लीजिए। कंपनी ए की बिक्री यहाँ से, कंपनी ए की बिक्री यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। तो कंपनी और नवंबर माह में कंपनी बी की बिक्री में कितने % आगे है, तो आसानी लगा ले जाएंगे। 91 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए आप लोग दोस्तों। 91 का राइट आंसर है दोस्तों ए, 5 है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा प्रश्न था, किन किन 2 महीनों में कंपनी बी की बिक्री समान रही है। इसको भी आप मैप में देखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। 92 का 2 है दोस्तों, 92 का ए, सितंबर तथा अक्टूबर में। अच्छा प्रश्न है, दिए गए 6 महीनों में कंपनी बी की औसत बिक्री, औसत निकालना है, ये भी निकाले जाएंगे। 93 का ए है, 143 है। चलिए कितने महीनों के लिए कंपनी बी की बिक्री कंपनी ए की बिक्री से अधिक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। 94, ये सभी इजी हैं, प्रश्नों को देख के वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से चीज़ों को निकाल सकते हैं। क्योंकि बीच बीच में मैं आपको फिगर दिखाता रहूँ, ताकि आप लोग प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा आसानी हो। तो प्रश्न अच्छे देख लेंगे, डेटा आप नोट भी कर सकते हैं, ताकि प्रश्न लगाते वक्त आपको बार बार फिगर ना देखना पड़े। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ से सब देख लिए होंगे। तो जुलाई माह में कंपनी ए बी की बिक्री तथा नवंबर माह में कंपनी ए और कुल योग कितना अंतर होगा। तो आइए इसे भी देख लेते हैं हम लोग। ये भी आप लोग यहाँ से आंसर कमेंट करके बताइए। तो राइट आंसर है यहाँ से देखिए 95 का बी, 17। अब अगला प्रश्न है 96 से 100 तक एक बार चार्ट दिया गया है। एक माह के दौरान 4 अलग अलग शहरों में किसी व्यक्ति द्वारा भोजन यानी फूड, किराए, रेंट, कपड़े, क्लॉथ और फिल्में, मूवीज़ पर किए गए औसत व्यय को दर्शाया गया है। एक बार अच्छे से पूरा डेटा देख लेंगे, फिगर को समझ लेंगे और क्या चीज़ें कही गई हैं मैं बता दिया। आंसर देखिए, किस शहर में एक महीने के दौरान व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय अधिकतम होगा। तो देख लीजिए किस में सबसे अधिकतम होगा, किस में होगा, चंडीगढ़ में, यानी ये दिख रहा होगा डेटा आपको। तो यहाँ पे दिख गया होगा राइट 96 डी है। मुंबई में है क्या दोस्तों, 96 का डी है यहाँ पे, डी 96 का मुंबई दिखा रहा है ना, मुंबई ये दिखा रहा है 95। तो सॉल्व करेंगे चीज़ें निकल के आ जाएंगी। 97, किस शहर में किसी एक माह के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अधिकतम और न्यूनतम व्यय का अंतर, अधिकतम का जोड़ लीजिएगा, दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो चीज़ निकल के आ जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, मुंबई। 97 का बी है, चंडीगढ़। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। आइए आगे बढ़ेंगे। सभी शहरों 4 शहरों में कुल मिलाकर कपड़ों का किया गया व्यय, इसको भी देख लेंगे। 98 का ए, 57% निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर की फिल्मों पर किया गया व्यय सभी 4 शहरों में फिल्म किए गए औसत व्यय के निकटतम है, ये भी आप सॉल्व करिए। 99 का सी, चेन्नई होगा। नेक्स्ट है मुंबई वाला, चंडीगढ़ और भोजन पर किया गया व्यय, दिल्ली और चेन्नई में कपड़े किए गए व्यय के कितना अधिक है,
दोनों निकाल के कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो चीज़ें निकल के आ जाएंगी। राइट आंसर है 11784। आई थिंक, आशा करूँगा दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर शानदार लगा हो। कुछ प्रश्न बहुत ही अच्छे थे इसमें और कुछ प्रश्न थोड़ा टफ भी थे। टफ क्या, थोड़ा सा आप लोग, अभी भी टाइम है, टारगेट है 21 मई, तो चीज़ों को रिवीजन करते रहिए, मॉडल पेपर को सॉल्व करते रहिए। और अगला मॉडल पेपर यानी मॉडल पेपर नंबर 6 पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि लेक्चर का वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले मॉडल पेपर नंबर 6 में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करके बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।